पे चलना है अपनी दुनिया को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। दी एजुकेटर्स अनाबत कैंपस ऑनलाइन सिस्टम में मिस शाज़िया अज़ीम आपको खुश आमदीद कहती हैं। जी तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नज़ुल वही। नज़ुल वही तो आप पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी दोहराई करेंगे। दोहराई में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में और उनके घर वालों के बारे में, और आप पर कैसे नज़ुल वही कुरान ने पाक जैसे नाजिल हुआ, कहाँ पर हुआ और कितनी आयात नाजिल हुई, कौन सी सूरत की। ठीक है, आज हम ये सब इसकी दोहराई करेंगे। जी तो बच्चों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई। कितने साल के? 40 साल। इससे पहले भी 40 साल से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना गारे हिरा में जाते थे और इबादतें में मसरूफ़ होते थे। ठीक है, और जब 40 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पहले जाते थे ऐसे ही इबादत कर रहे थे। तो वहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। और वो क्या पैगाम था? वही थी। उसमें वही में क्या था कि सूरतुल अलक यानी कि जो कुरान पाक की सूरह अलक है 30वें पारे में, उसकी पहली 5 आयात नाजिल हुई। और स्टूडेंट, उनमें किस चीज़ के बारे में कहा गया? उसमें इंसान को ये नहीं कहा गया कि तुम इबादत करो, ये नहीं कहा गया कि तुम हर वक्त नमाज़ पढ़ो, ये भी नहीं कहा गया। और इसमें क्या कहा गया? अल्लाह ताला ने कहा कि पढ़ो, अपने परवरदिगार का पढ़ने के इल्म के बारे में कहा गया। ठीक है, आपको पता है इल्म की कितनी ज़्यादा अहमियत है कि कुरान पाक की जो पहली आयात नाजिल हुई हैं अल्लाह ताला ने उसमें पढ़ने के बारे में, कुरान जैसे कि परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो, जिसने अगर हम पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे तो ही हम जान सकेंगे ना कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी देने का क्या मकसद है। ये हम कैसे जान सकते हैं जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे। ठीक है, जिसने कल्म के ज़रिए इल्म सिखाया, या जानी कि ये जैसे जिससे हम लिखते हैं, अगर हम लिखेंगे नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे। ठीक है, और इंसान को वो बातें भी सिखाई जिसका इसको इल्म ना था। जी तो स्टूडेंट, कि हमें जब हम नहीं पढ़े लिखे थे तो हमें इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारे मरने का मकसद क्या है, हमारी अच्छाई और बुराई हमें किस चीज़ की वजह से हमें समझने की हमें अल्लाह ताला ने सलाहियत बख्शी है, सिर्फ इल्म ही की वजह से। ओके स्टूडेंट, तो इतना ज़्यादा इल्म का रुतबा है। और जब ये वही नाजिल हुई थी स्टूडेंट, तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था। और पहली वही जब नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और लर्ज़ा तारी हो गया, यानी कि आपका जिस्म पूरा जो था वो कांपने लग गया। और अपने घर तशरीफ़ लाए और आपकी जो बीवी थी हज़रत खतीजा उम्मुल मुमिनीन यानी कि मोमिनों की माँ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से क्या फ़रमाया कि मुझे चादर उड़ा दो। फिर थोड़ी देर के बाद जब आपकी तबीयत बहाल हुई तो हज़रत खतीजा को सारा वाक़या बयान किया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आपको तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह ताला कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आप एक तो सिला रहमी करते हैं और कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और अल्लाह की राह में मदद भी करते हैं। फिर ये सारा खतीजा जो था वाक़या ये सुनने के बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई और उनको सारा वाक़या सुनाया। और वो जो सारा वाक़या सुनने के बाद वो किस चीज़ के आलिम थे? वो आसमानी किताबें जो इससे पहले कुरान पाक से पहले नाज़िल तौरात और अंजील, ठीक है, ये दोनों का इल्म रखते थे। और फिर उन्होंने ये वाक़या सुनकर, ये पूरी बात सुनकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं और अगर मेरी ज़िंदगी ने साथ दिया तो मैं भी ज़रूर आपकी मदद करूँगा। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ और इसकी रीडिंग की तरफ। उम्मीद है कि आपको सारा वाक़या सुनने के बाद इसकी समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट, इसकी खाली जगह है वही का नाजिल होना एक गैर मामूली वाक़या था। ये सफ़ा नंबर 32 में, ये देखें, इसका सफ़ा नंबर 32 के अंदर इसका आंसर एक ब्लैक सर्कल किया हुआ गैर मामूली वाक़या था। ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खतीजा
किसको कहा और डैश को कहा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा मुझे चादर उड़ा दो। ओके, दूसरे नंबर दाल में आ जाएं। पहली वही में डैश की अहमियत को उजागर किया गया, तो इसमें क्या आएगा, किसकी अहमियत को, अभी मैंने आपको बताया इल्म की अहमियत को। ठीक है, पहली वही किस के बारे में नाजिल की, इल्म के बारे में ही नाजिल की गई। ओके, नंबर हे में आ जाएं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चचा ज़ाद भाई का नाम क्या था, अभी मैंने आपको बताया वर्का बिन नौफल। ओके, अब आते हैं इसके मुख्तसर सवाल की तरफ। मुख्तसर सवाल में आ जाएं। पहली वही में सूरतुल अलक की कितनी आयात नाजिल हुई, ये देखें इसके फर्स्ट 35 पेज पर, ये देखें 35 नहीं है, ये है 31 पेज लास्ट, ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, ये देखें ये सारा है ना, ये इसमें आयतें भी लिखी हुई हैं। और कोशिश करें आप इन आयात को भी ज़ुबानी याद करें, और ये जो 5 इसका तर्जमे में आयात हैं, ये पाँचों की आपको ज़ुबानी इसका तर्जमा आना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये अल्लाह ताला ने जो पहली 5 आयात नाजिल की हैं, इनमें किस चीज़ का कहा गया है इंसान को। ठीक है, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने इल्म, जिसने पैदा किया, आलिम को पैदा किया, जिसने पैदा किया। ठीक है, जिसने, अब अल्लाह ताला ने ही पैदा किया, इंसानों को भी पैदा किया, आलिम को भी पैदा किया। आलिम वो होता है जो इल्म के बारे में जानता है। ठीक है, जिसने इंसान को खून की फटकी से बनाया, खून की फटकी से यानी कि छोटे से खून के नुक्ते से। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है। अल्लाह ताला ने कहा कि पढ़ो यानी कि इल्म हासिल करो, और तुम्हारा परवरदिगार बहुत ही करम करने वाला है, यानी बहुत करीम है। जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, कलम के ज़रिए यानी कि जब हम लिखते हैं तभी हम इल्म के बारे में, तभी हम इंसान आगाही हासिल करता है ना किसी भी चीज़ के बारे में। अगर हम पढ़ते रहते हैं हम कहते हैं जी हमें समझ आ गई, जब तक हम लिखते नहीं हैं तो वो चीज़ हमारे ज़हन नशीन नहीं हो जाती। ठीक है, और कलम, जैसे ये जो किताबें लिखी हुई हैं ये भी कलम की वजह से लिखी हुई हैं ना, तो इसी से हमने इल्म हासिल किया है। ठीक है, और इंसान को वो बातें सिखाई जिसका इसको इल्म ना था। ओके स्टूडेंट, इंसान को जब हम इल्म हासिल नहीं करते तो हमें वो बातों का इल्म नहीं था, और ये किसने सिखाई, ये किसकी वजह से सीखी गई, इल्म की ही वजह से ये सारी बातें सीखी गई। ओके स्टूडेंट, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, नंबर अलिफ तो हमने पढ़ लिया। पहली वही में सूरतुल अलक की कितनी आयात नाजिल हुई, 5। ठीक है, सूरतुल अलक की इब्तदाई 2 आयात का तर्जमा लिखिए। ये भी आपने यहाँ से देखकर इब्तदाई 2 अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फटकी से बनाया। ये 2 आयात का आपने तर्जमा लिख लेना है। फिर है वर्का बिन नौफल कौन थे, जी तो स्टूडेंट वर्का बिन नौफल जो थे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, चचा ज़ाद भाई थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियात क्या थी, जी तो इसका फर्स्ट जो है पेज नंबर है 31। जी, यहाँ पे आ जाए, गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ़ रहते थे। ठीक है, ये आपने इतना इसका आंसर लिख लेना, ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये देखें। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक गारे हिरा में इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ़ रहते थे। ओके, समझ आ गई। चले जी, इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तफसीली जवाब लिखें। अब तफसीली जवाब में आ जाएं। क्या है क्वेश्चन, अलिफ, क्वेश्चन नंबर अलिफ है, नज़ूल वही का वाक़या अपने अल्फाज में तहरीर करें। ये देखें, नज़ूल वही का वाक़या अपने अल्फाज में तहरीर करें, ये पेज नंबर है 32। यहाँ पे आ जाएं। रमज़ानुल मुबारक का महीना था, ये देखें रमज़ानुल मुबारक का महीना था। ठीक है, और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हो गई। वही का नाजिल होना एक गैर मामूली वाक़या था। ये इस वाक़या
نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بہت اثر انداز کیا، بہت اثر ہوا یا اثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ فرسٹ پیراگراف جو ہے میں نے انڈر لائن کروایا، یہ اس کا آنسر ہے۔ اور آتے ہیں اب اس کے لاسٹ کوسچن کی طرف۔ لاسٹ کوسچن میں ہے پہلی وحی میں ہمیں کس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وضاحت سے بیان کریں۔ جی تو اسٹوڈنٹ اس میں بھی صفحہ نمبر ہے آپ کا 32 اور لاسٹ پیراگراف یہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کی علم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ علم ایک ایسا، یہاں سے لے کر آپ نے اس کے یہاں تک، علم ایک ایسا نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک طالب علم سے ہمیں علم کی اہمیت کا واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ ہے ہمارا لاسٹ کوسچن۔ جی امید کرتی ہوں کہ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے ان کوسچن کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھ بھی لینا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ریویژن چل رہی ہے۔ ریویژن کے بعد آپ کے ایگزامس ہوں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔